हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द प्लेलिस्ट। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी तक हमने बहुत सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया है, जिसमें सबसे पहला था वेन डायग्राम, उसके बाद यूनिवर्सल सेट और बहुत सारे ऑपरेशंस ऑफ सेट को भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो उन्हीं सब कंसेप्ट पे बेस्ड मैंने आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स को रखा है, जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट A union B union C is equal to U, then draw the Venn diagram of A minus B union B minus C union C minus A का कॉम्प्लीमेंट। आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर उसका वेन डायग्राम बनाना है। तो हम समझते हैं कि इसके वेन डायग्राम बनाने में हमारे कौन कौन से स्टेप्स को इन्वॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, जो A यूनियन B यूनियन C है उसे मैं क्या करूंगा, वेन डायग्राम में प्लॉट करूंगा। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज पता लग रही है कि यहाँ पे मेरे तीन सेट है। सबसे पहला सेट A है, ठीक है, उसके बाद कुछ सेट B है और एक सेट है मेरा सिंपली सी है। अब इनमें कुछ कॉमन भी होगा, यानी कुछ इंटरसेक्शन पार्ट होगा, ठीक है, फिर इनका हम यूनियन भी ले सकते हैं। बहुत सारे ऑपरेशन हम इन तीन सेट्स में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे क्या निकालना है इसमें, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए और इन सबका कॉम्प्लीमेंट निकालना है फिलहाल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था सबसे पहले डिफरेंस ऑफ सेट जब हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने ये चीज जानी थी कि जब कभी भी हमें ए सेट में से बी सेट को माइनस करना होता है या फिर ए माइनस बी अगर हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ए में से वो वाला पोर्शन रिमूव कर देते हैं जो ए इंटरसेक्शन बी में आता है, या फिर वो वाले एलिमेंट्स को रिमूव कर देते हैं ए में से जो बी में भी लाई कर रहे होते हैं। तो सिंपली अगर मैं ए माइनस बी करूंगा तो ए माइनस बी में मेरे कौन सा एलिमेंट आएंगे, अब ये वाले एलिमेंट आएंगे जो मेरे क्या होंगे, बी में नहीं होंगे और सिर्फ ए में होंगे, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये कंडीशन होती है यहाँ पे। अब दूसरा क्या है आपका, बी माइनस सी। अब बी माइनस सी समझते हैं क्या होगा। तो सिंपली बी माइनस सी क्या होगा कि बी में से मैं वो वाले एलिमेंट को घटा दूं जो मेरे बी और सी दोनों में आ रहे हैं। तो मैं कौन से एलिमेंट को रखूंगा, सिंपली ये वाले एलिमेंट्स को यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। ठीक है, बी माइनस सी वाले उसमें। फिर मैं देखूंगा सी माइनस सी क्या हुआ। अब सी माइनस सी सिंपली क्या होगा मेरा, वो वाले एलिमेंट को मैं रखूंगा जो सिर्फ सी में लाई करते होंगे और जो सी इंटरसेक्शन ए में आते होंगे उन्हें मैं रिमूव कर दूंगा। तो मेरा कौन सा रीजन आएगा, सिंपली ये वाला रीजन आएगा। तो अब आपको कुछ फील आ रहा होगा यहाँ पे जब मैं सी माइनस ए भी करूंगा कि जो मेरा क्या बोलते, इन तीनों को यूनियन करने के बाद एक सेट आएगा। यूनियन का मतलब अगर मैं ये वाला सेट, ये वाला सेट और ये वाला सेट को जोड़ के एक सेट बनाता हूं, तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट लाई करेंगे वो सारे मेरे एलिमेंट कहां पे लाई करेंगे, जहां पे मेरा रेड कलर से मैंने यहाँ पे कलर किया है सिंपली। लेकिन आपको एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये जो बीच वाला रीजन है ये मेरा छूट गया। इसे मैं ब्लू कलर से डिनोट कर लेता हूँ, जो कि मुझे क्या लग रहा है, तीनों सेट का क्या लग रहा है, इंटरसेक्शन पार्ट लग रहा है। देख के लग रहा है ना कि ये एक ऐसा पार्ट होगा, एक ऐसा रीजन होगा जो तीनों सेट्स में आ रहा है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। अब मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि मुझे पता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए जो है वो मेरा रेड वाला सेट है। अब मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो वो होता क्या है बेसिकली, वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस वो वाला सेट। लेकिन यहाँ पे मुझे पता है जो यूनिवर्सल सेट है, गिवन कंडीशन क्या है, वो पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी है। तो फिलहाल यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं है बाहर का, वो पूरा कौन सा ही है, ए बी और सी जो है, इन तीनों को जो यूनियन है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यही मेरा यहाँ पे फिलहाल यूनिवर्सल सेट है। इसी के अंदर सारे एलिमेंट मेरे इंक्लूड हो जा रहे हैं। तो अगर मेरे को ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी जो तीनों का यूनियन था, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरा जो ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी सारे जितने भी एलिमेंट ए बी और सी तीनों में आ रहे हैं, उसमें से मेरे को वाले रिमूव करने पड़ेंगे जो क्या हो रहे होंगे, इस पूरे इस वाले ब्रैकेट के अंदर आ रहे होंगे, यानी कि रेड वाले को मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी में से ये रेड वाले पोर्शन को रिमूव करूंगा, तो मेरे पे सिंपली एक ही पोर्शन बचेगा जो मेरा ब्लू कलर का होगा। तो मेरे को अगर इसका पर्टिकुलर वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को एट द एंड मेरे को कॉम्प्लीमेंट वाले का वेन डायग्राम बनाना है, तो एट द एंड मेरे पे जो फिगर बन के आएगा इसका, इस वाले सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, मेरे पे एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा और एक सेट क्या होगा, मेरे पे सिंपली सी होगा। और मेरे को जो ये वाला रीजन है इसे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इस वाले जो ये सेट था इतना बड़ा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव करते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है सिंपली कि आपके पास एक ए सेट दिया है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं और ये बी सेट दिया है एलिमेंट है, और आपको क्या ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है, ए माइनस ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। तो सबसे पहले हमने, जैसे भी आपको पता होगा कि जब कभी भी हम पे कोई भी सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई भी चीज रहती है, तो हम ट्राई करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए। तो मैं सबसे पहले क्या ट्राई करूंगा कि ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है। तो मैंने आपको कई बार बता दिया है कि जो कभी भी हम दो सेट का डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं, ए माइनस बी का अगर मेरे को डिफरेंस करना है, तो मैं क्या करूंगा, ए वाले सेट में से वो वाले एलिमेंट को रिमूव कर दूंगा जो दोनों में इंटरसेक्शन था। तो क्या आएगा यहाँ पे, सिंपली मैं देखूंगा ए और बी में कौन से एलिमेंट कॉमन है, यहाँ पे देखूंगा मैं कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो एक मुझे यहाँ से दिख रहा है, कौन सा एलिमेंट, 21 मुझे यहाँ भी दिख रहा है,
21 मुझे यहाँ भी दिख रहा है, और 21 के अलावा मुझे यहाँ पे 9 दिख रहा है, और यहाँ पे भी मुझे 9 दिख रहा है, और आई डोंट थिंक कि इनमें से कोई भी एलिमेंट और इनमें कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, ए वाले सेट में से, बहुत याद रखना होता है आपको, ये जो पहला एलिमेंट आता है ना, इसमें से हमेशा हम रिमूव करते हैं चीजें। तो इसमें से मैं क्या करूंगा, जो मेरे बी में आ चुके हैं, यानी मेरा बी में 9 आ गया था, 21 आ गया था, तो इन दोनों को सिंपली मैं रिमूव कर दूंगा। तो मेरे पे आफ्टर रिमूविंग द एलिमेंट्स व्हाटएवर द आई विल गेट, आई जस्ट हैव टू राइट इनसाइड द ब्रैकेट एंड आई कैन इजीली से दैट a minus b will be 5, 13 एंड 17। ये तीन एलिमेंट इसके अंदर यहाँ पे आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ आई होगी कि कैसे हमें a माइनस बी करना है। अब a माइनस बी नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको a माइनस बी करना है। सिंपली क्या बोला मैंने, a माइनस बी करना है। तो a माइनस बी भी एक सेट है, और इस सेट को किससे माइनस करना है, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, या किसके साथ डिफरेंस लेना है, ए वाले सेट के साथ डिफरेंस लेना है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा फिर से ए मेरा जो सेट था उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट लाई कर रहे थे मेरे। पहला एलिमेंट था उसमें 5, दूसरा था 9, उसमें था 13, उसमें था 17, उसमें था 21। अब इसमें से मेरे को कौन सा सेट रिमूव करना है, ए माइनस बी वाला रिमूव करना है। तो ए माइनस बी के अंदर मेरे कौन कौन से एलिमेंट है, 5 है, 13 है और 17 है। तो मुझे एक चीज पता होती है कि अगर मेरे को इसमें से ये वाला सेट क्या करना है, रिमूव करना है या इसका सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जो मेरे कॉमन एलिमेंट है, मैं देखूंगा 5 मेरा इसमें भी आ रहा है, फिर मेरा 13 इसमें भी आ रहा है, फिर मेरा 17 इसमें भी आ रहा है, तो उसे मैं सिंपली रिमूव कर दूंगा। तो आफ्टर रिमूविंग जो मेरे एलिमेंट्स बचेंगे उसे मैं सेट में लिखूंगा। तो मेरे कौन कौन से एलिमेंट मेरे बच रहे हैं, सिंपली 9 बच रहा है और एक 21 बच रहा है। तो ये दो मेरे जो आएंगे वो क्या होगा, एंड रिजल्ट होगा, किसका होगा, ए माइनस ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी वाले सेट का मेरा एंड रिजल्ट होगा। आई होप आपको दो क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, बस आपको इसका एक थ्योरी पता होना चाहिए कि जब कभी भी आपके पास कोई दो सेट होते हैं तो उन दो सेट को मैं डिसजॉइंट सेट तब बोलता हूं जब उनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, या दूसरी भाषा में कि जब मैं उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने जाऊं तो उन दोनों का सॉरी, अगर मैं उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालने जाऊं, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालने जाऊं, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाए, फाई आ जाए। तो वहां पे मैं बोल देता हूं दो सेट क्या होते हैं मेरे, डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो आई होप अब आपका इसका आंसर आप लिख सकते हो, बी माइनस ए आप आसानी से बता सकते हो। तो अगर आपको आंसर आ गया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको नहीं आया हो तो इसी प्रीवियस वीडियो में मैंने लास्ट कंसेप्ट डिसजॉइंट सेट ही पढ़ाया है, उस वीडियो को आप एक बार जाके देख लीजिए। आई होप आपको उससे आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो के एंड में बने तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी और डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सेट से रिलेटेड आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू।